नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्यों दीवाने बने हुए हैं, ये सवाल बना हुआ है। क्या बोला जा रहा है, क्या बयान दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों के तनाव के बाद हुए युद्ध विराम का श्रेय अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते हैं। शायद इसलिए उन्होंने सोमवार को कहा था कि उन्होंने व्यापार करने की बात कहकर युद्ध रुकवाया। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर सूत्रों के हवाले से जुड़ी हुई एक जानकारी ये भी कि भारत ने अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है। भारत का सीधे तौर पर यह कहना है कि ट्रंप के ये सारे दावे खोखले हैं और गलत हैं। सीज फायर में व्यापार को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। उधर कल पीएम मोदी ने भी देश को संबोधित किया और साफ कहा कि भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। विश्व समुदाय को भी उन्होंने साफ संदेश दिया है और कहा कि हमारी घोषित नीति रही है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म पर ही होगी, अगर बात होगी तो पीओके पर ही होगी। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के ये बयान सुनिए जो इस वक्त सुर्खियों में है। They really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में लगा हुआ है। देश में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। तमाम रिएक्शन इस वक्त सामने आ रहे हैं, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री को बहुत सारे सवालों को जवाब देना है, उस पर तो वो चुप थे। तो हम यही मांग कर रहे हैं ना। पिछले 2 हफ्तों में 2 सर्वदलीय बैठक हुई हैं, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, कुछ बातें नहीं हो पाई, कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ, कुछ हमारे सवाल थे सार्वजनिक तौर से हमने नहीं पूछा है, हम सर्वदलीय बैठक में हमने पूछा। तो आज भी हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री एक बैठक बुलाएं, सभी विपक्ष नेताओं को बुलाएं, विश्वास में लें। और ये क्या बार बार राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप होगा और तीसरे जगह में वार्तालाप होगा, न्यूट्रल साइट में वार्तालाप होगा। इस पर इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है ये तो मोदी जी को देश को बतानी चाहिए। मैं जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पढ़ता हूं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो अपने देश के बारे में कुछ भी लिखें अलग बात होती है, पर जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के बारे में लिखते हैं कि मैंने भारत को और पाकिस्तान को व्यापार के रोकने की धमकी देके युद्ध रुकवा दिया, कार्रवाई रुकवा दी, और देश के प्रधानमंत्री उस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, अमेरिका को एक मैसेज भी नहीं देते हैं कि आपको ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है ये कौन से दौर में हम पहुंच गए कि अमेरिका जैसा देश भारत और पाकिस्तान को बराबर रखने लगा। पाकिस्तान कहाँ एक आतंकवादी देश, भारत कहाँ एक अलग तरीके का एक महानता की ओर, एक ग्रोथ की ओर बढ़ता हुआ देश। कैसे भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में रख सकता है अमेरिका? कैसे भारत के प्रधानमंत्री उसको नहीं कहते हैं कि तुम हमें पाकिस्तान के साथ नहीं तोल सकते हो? ऐसा है ना, ये कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम एक है कि कांग्रेस पार्टी इस रंग में भंग डालने की वो बहुत माहिर हो गई है। उसको लगता है कि किस तरह से जो है वो हमारे जो सेनाएं हैं, हमारे सुरक्षा बल हैं, उनके शौर्य पराक्रम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दो। हमारी नीति बहुत स्पष्ट थी, है और रहेगी, बार बार उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, उस पर जो है वो तीसरे पक्ष की हमने कभी भी मध्यस्थता की बात ही नहीं की। और जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है। और इसीलिए जब आपको याद होगा कि जब डिलिमिटेशन हुआ
तो उसमें जो है वो मोदी जी और अमित शाह साहब ने जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की 24 सीटें रिजर्व करके रखी हुई है, जो जल्दी ही वहां पर भी जो है वो हमारे साथी होगा। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसको लेकर लगातार कई ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस वक्त लगातार सवाल पूछ रहा है। लेकिन हिंदी खबर का सवाल क्या है, जरा आप उसे समझिए। हमारा सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट अपने ऊपर लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो चाहते क्या है? खुद को सबसे बड़ा विश्व नेता साबित करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका को परमाणु युद्ध के संकेत कहां से मिले? ये सवाल भी हर किसी के जहन में है। सवाल ये भी उठ जाता है कि ट्रंप के खोखले दावे कोई आखिर कितना यकीन कर पाए। सवाल ये भी कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ट्रंप क्यों दीवाने हैं? भारत पाकिस्तान पर ट्रंप को टेंशन क्यों है? ट्रंप का दावा किस ओर इशारा करता है? जहां सीज फायर में कारोबार, अमेरिका के दावे का आखिर सच क्या है? ये वो सवाल हैं जो लगातार विपक्ष भी उठा रहा है और हिंदी खबर भी इन सवालों को उठा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया कि सीज फायर के लिए व्यापार जिम्मेदार है और युद्ध विराम में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सुलह हुई है, जो समझौता हुआ, जो सीज फायर हुआ, वो एकमात्र उसकी वजह रही डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सुलह करवाई है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के व्यापार रोकने की बात कही, यानी कि उनकी तरफ से धमकी दी गई और भारत डर गया और भारत डर के मारे सीज फायर के लिए मान गया। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है, जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यहां पर आईना भी अमेरिका को दिखाया कि ऐसा कुछ नहीं है। आतंकवाद और ट्रेड एक साथ एक थाली में नहीं परोसे जा सकते। ये बहुत बड़ी जो सीख है इस वक्त अमेरिका को दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका की तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुका। 9 मई को जेडी वेंस से पीएम मोदी से बात की गई। 8 और 10 मई को मार्को रूबियो ने जयशंकर से भी बात की और जब बातचीत हुई तो बातचीत में तमाम चीजों का जिक्र हुआ। लेकिन सच क्या है उसको लेकर बीजेपी की तरफ से और खुद केंद्र के तमाम जो नेता हैं वो कई बातों का जिक्र कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे आप सभी का परिचय करा दें जो आज इस पूरे मसले को लेकर चर्चा करेंगे। आशीष मिश्रा जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता, आप दोनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। आईजी आरके भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का भी सर बहुत स्वागत हिंदी खबर में। आशीष मिश्रा जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगी। भले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ भी दावेवादी किए जा रहे हो, कोई भी बड़ा ऐलान किया जा रहा हो, विपक्ष तो सर सवाल पूछ रहा है ना, और विपक्ष का ये पूरा अधिकार बनता है। जब आतंकवाद को लेकर अभी जो भी तमाम चीजें यहां पर रही, भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव था, तो विपक्ष पूरी तरह से खड़ा था साथ। विपक्ष अब ये सवाल पूछ रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बोल क्या रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? अगर ट्रेड के माध्यम से ये सीज फायर हुआ है तो बिल्कुल गलत है ये। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जब से देखिए आतंकवादी घटना हुई है तब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर था कि जब तक हम अपने जो उद्देश्य है, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ था उस ऑपरेशन की एक रूपरेखा तय की गई थी और उस ऑपरेशन की रूपरेखा जो तय की गई थी उस हिसाब से भारतीय सेना ने जब इसका काउंटर अटैक किया, उनके एक एक आतंकवादी जो भी उनके संगठन थे उनके ऊपर हमला किया गया। और जब ये वार एस्केलेट होना चालू हुआ तब जो अंतरराष्ट्रीय जो देश है उन लोगों ने भी हिंदुस्तान के साथ में जो टच थे, हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम टच में था, तब उसको वहां पे रोका गया। और मोदी जी ने कल जो अपना जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें उन्होंने हर पॉइंट को बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि ट्रेड और टॉक साथ में नहीं चल सकती है। और जो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट भी है, उन्होंने अपने देश को जो संबोधन किया हुआ है उसमें टेरर और टॉक बिल्कुल सर, कल जब देर रात 8 बजे यहाँ पर पीएम मोदी का संबोधन हुआ था उसे पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने बहुत गौर से सुना। पीएम मोदी की तरफ से जिक्र किया गया कि भाई टेरर और टॉक साथ नहीं होगा, खून पानी एक साथ नहीं बहेगा। उन्होंने आतंकवाद और ट्रेड को लेकर भी जिक्र किया कि एक साथ एक थाली में नहीं परोसे जा सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, डोनाल्ड देखिए, भारत आज विश्व जो है China+1 की ऑलरेडी पॉलिसी पे हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। आज भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इस तरीके से चीजें जो थी उन्होंने जो उनका स्टेटमेंट दिया है, बट भारत सरकार ने तो क्लियरली बोला हुआ है कि हमारा जो स्टैंड था, जब डीजीएमओ लेवल में उन्होंने कॉन्टेक्ट किया तब भारत सरकार ने जो हमारा जो सिस्टम है उस पे सभी सेना अध्यक्षों से बात करके, और जो हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव था जब उसको अचीव हुआ है उसके बाद ही जो है सीज फायर भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया हुआ है। ये पूरे विश्व ने देखा हुआ है, उसका हमने पूरा प्रूफ भी दिया हुआ है। हर स्टेज में भारत ने उस चीज का प्रूफ दिया हुआ है। और प्रधानमंत्री जी का तरफ से, हमारी सेना की तरफ से
जो क्लियर बोला गया है कि युद्ध अब जो भी अगर ऐसा कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ट्रंप जी ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो उन्होंने उनका स्टेटमेंट है, बट भारत सरकार ने उसको बिल्कुल भी जो है इंडोर्स नहीं किया हुआ है। ठीक है, भारत सरकार ने उसे एंडोर्स नहीं किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर विश्व स्तर पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर फिर सवाल भारत सरकार पर भी उठेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का बयान दे क्यों रहे। और एक या दो बार नहीं, कई दफा वो ये बात को दोहरा चुके हैं कि ट्रेड के माध्यम से यानी कि व्यापार के बदौलत ही यहाँ पर सीज फायर हुआ है। और अगर ये बात सच में निकल जाती है तो वाकई में फिर कल को बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी भारत में। ऐसे में संदीप जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि सर मोदी तो क्लियर कर चुके हैं कि आतंकवाद और ट्रेड एक साथ एक थाली में नहीं परोसे जा सकते, तो उसके बाद विपक्ष क्यों ये सवाल उठा रहा है? रितु जी, पहली चीज, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश है। मोदी जी ने जो संबोधन दिया वो पाकिस्तान के लिए दिया कि आतंकवाद और ट्रेड नहीं चल सकता, जबकि ये कोई पहली बार नहीं कहा उन्होंने। इसके पहले जितने ये तीनों डायलॉग बोले गए हैं, इसके पहले भी ये तीनों डायलॉग बोले गए हैं। 2016 में, 2019 में बीच बीच में बोलते रहते वो डायलॉग। ये कोई पहला डायलॉग नहीं है या पहली बार नहीं। उसके बाद हमने व्यापार भी किया, सीमाएं भी खोली, जो है खूब गलजइयां भी हुई दूसरे देशों में, खूब बैठ के भी मोदी जी ने साथ में फोटो खिंचाई, ये सारा कुछ हुआ है उसके बाद। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ही, हम बिल्कुल ट्रंप जी को मानते ही नहीं, हम मोदी जी को मानते हैं, अपनी सरकार को मानते हैं। भाई दो तीन चीजें हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ट्रंप जी झूठ बोल रहे हैं, एकदम सरासर, एकदम मिथ्यावाची व्यक्ति है, बड़ा झूठा आदमी है। वैसे ही झूठा है जैसे यूक्रेन और रसिया का किसी ने युद्ध फोन पर रुकवा दिया था, झूठ फैलाया था विश्व नेता बनने के लिए। वो कौन था? वैसे ही वो भी है, हम मानते हैं। लेकिन जरा ये बताइए, हमारी सरकार एक प्रेस रिलीज जारी करके कह दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, क्या दिक्कत है भाई? सारा तथ्य, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ये हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे? एक प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दीजिए। नहीं कर पा रहे हो, फिर कह रहे हो कि आप बात भी ना मानिए। आप बात काट भी नहीं रहे हो, सामने वाला बोल रहा है और आप ये कह रहे हो कि आप उसकी बात मत मानिए। भाई आप ही बता दीजिए, हम आपको मानते हैं साहब। तीन चीजें हो। अभी बात आई कि ये जो सीज फायर हुआ अपनी शर्तों पर हुआ, जो डीजीएमओ जी ने बताया, जो विदेश सचिव जी ने, वो विदेश मामलों के जो है थे, उन्होंने बताया, विक्रम जी ने। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है कि वो शर्तें क्या थी, पहला सवाल। दूसरा, मोदी जी ने ये कहा कि जो है बात अब होगी तो पीओके पर और आतंकवाद के विरोध पर होगी। कल डीजीएमओ ने जो वार्ता की, क्या उसमें पीओके का जिक्र था? क्या आतंकवाद का जिक्र था? वहां तो ये खबर निकल कर आ रही है कि सेना, बॉर्डर पर सेना कैसे घटाई जाएगी, हम इस पे सहमति दर्ज कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी और सेना अलग अलग चल रही है? क्या कारण है भाई? ये क्या ये आप खिचड़ी बना रहे हो क्या? देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हो भाई। अगर आप ये कहते हो कि पाकिस्तान से बात अब सिर्फ एलओसी पीओके पे होगी और आतंकवाद के खिलाफ पे होगी, तो डीजीएमओ ने जो बात की उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि हम बॉर्डर पर सेना कैसे घटाएंगे, इस पर सहमति दर्ज हुई है। तो मोदी जी अलग चल रहे हैं, हमारी सेना अलग चल रही है क्या? और ठीक है जी, भटिंडा में पाकिस्तान का प्लेन गिरा। हाँ, भटिंडा में पाकिस्तान का प्लेन गिर गया, हमारी सरकार इस बात को क्यों नहीं बता रही है? जम्मू कश्मीर में तीन प्लेन पाकिस्तान के गिरे, ये रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है, विभिन्न चैनलों की, विभिन्न समाचार पत्रों की। उसमें कहा गया कि अज्ञात विमान गिरे। वो विमान किसके? पाकिस्तान का है तो बताए जनता को, अगर हमारा है तब बताएं जनता को। ठीक है भैया, कहाँ छुपा रहे हो? चौथी चीज सुन लीजिए रितु जी, हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, कल उन्होंने देश के नाम संबोधन दिया। क्या देश के सैनिक जो शहीद हुए इस ऑपरेशन में, उनको आपने श्रद्धांजलि दी? नहीं दी तो क्यों? जो लोग मारे गए इस
निर्दोष नागरिक मारे गए, उनको आप श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं बोल पाते हो। 13 मई से आपने रैली लॉन्च कर दी, बिहार में चुनाव लड़ना है, कितना गुमराह करोगे? चुनाव के अलावा इस देश में और भी है। देश को शर्मसार कर दिया, देश की जिसको झुकने की बात, जिसको इंदिरा जी ने झुकने नहीं दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं झुकने दिया, आज आपने अमेरिका के दर पर जाकर माथा टेक दिया। 140 करोड़ लोगों की अस्मिता को गिरवी रख दिया। उसके बाद आप देश को गुमराह कर रहे हो। 13 मई से रैली चलाओगे। बेशर्मो, सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, देश आपके सामने नहीं है, सिर्फ चुनाव। ठीक है सर, आपका जो गुस्सा है, आपकी जो नाराजगी है वो लाजमी है। जो सवाल विपक्ष इस वक्त पूछ रहा है वो लाजमी है उठने, और वो सरकार से, भारत सरकार से पूछे जाएंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार उन सवालों का जिक्र कर रहा है जो आम जनमानस के मन में भी रह रहकर उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ लौटूंगी आशीष जी आपके पास, लेकिन उससे पहले संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आते हुए। सर, चूंकि आप विदेश मामलों की जानकार हैं तो मैं चाहूंगी सर इस क्रोनोलॉजी को समझाइए जरा, कि पहले सीज फायर हो जाता है, इस बात का खुलासा खुद डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, पीएम मोदी की तरफ से नहीं किया जाता। हालांकि इसको दूसरे पहलू पर भी देखें तो विपक्ष राजनीति कर रहा है। फिर अपने देश में डोनाल्ड ट्रंप का यह बताना कि वजह उनकी जो सुलह हुई वो उनकी वजह से हुई है। फिर मोदी का 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ठीक 1 घंटे पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, और उसी बात को वापस से दोहरा देना कि भाई जो सुलह हुई है भारत पाकिस्तान के बीच में वो व्यापार की वजह से हुई है, क्योंकि मैंने धमका दिया था कि अगर यहां पर लड़ाई नहीं रोकी गई तो व्यापार नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो रितु जी मैं ये कहूंगा कि जो हमारे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता नेता संदीप त्रिपाठी जी को मैंने सुना, और ये जो उनके जो बयान अभी हमने देखे जी, इनके ये जो बयान है अभी आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद जो है पाकिस्तान के चैनलों पे चलेंगे, और पाकिस्तान ऐसे ही बयानों का इंतजार करता है कि किस तरीके से ऐसे बयानों को हम भारत से ढूंढ करके निकालें और फिर अपने चैनल पर चलाएं और फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी भेजें। मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, ऐसे ही। और हमने ये देखा था पूरे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के के तहत पाकिस्तान ने भारत के ऐसे ही अनेक बयानों को अपने चैनलों पर चलाया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी भेजा, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी भारत के खिलाफ अनेक तरीके के नैरेटिव को पेश करने की कोशिश की गई। देखिए रितु जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं संदीप जी, मैं उनको ये अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर, और जब ऐसे समय पर कि जब अभी हम कम्बैट की सिचुएशन में हैं, अभी हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस बनी हुई है, हम बहुत सारे डिटेल्स अभी नहीं शेयर कर सकते पब्लिक डोमेन में, जैसा कि हमारे सभी डीजीज ने कहा, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, और थल सेना के जो डीजीएमओ हैं, और उसके अलावा हमारे विदेश मंत्रालय के हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री जी ने, जो सेना के 2 शीर्ष महिला अधिकारियों ने, और वायुसेना और थल सेना, सभी ने इस बात को कहा। पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल पूछे कि हमको ये डिटेल चाहिए, वो डिटेल चाहिए। अभी हम उसको शेयर नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास एक कम्बैट रेडीनेस की सिचुएशन में है। एडवर्सरी, हमारे किसी भी बात का एडवर्सरी फायदा ना उठाने सके, इस बात को हमें समझना होगा। कांग्रेस पार्टी एक सम्मानित पार्टी है, उसके प्रवक्ता सम्मानित प्रवक्ता है, उनको सभी को अभी इस तरीके की बातें करना कि जो कि पाकिस्तान के चैनल पर दिखाए जाएं, उससे बचना चाहिए। पहले मैं ये कहूँ। दूसरा, जो मैं आपके प्रश्न का आप आता हूँ, लौटूंगी संदीप जी आपके एक मिनट में अपनी बात कह लूं। जहां तक भारत और पाकिस्तान के संबंधों का प्रश्न है, तो भारत और पाकिस्तान के बारे में भारत की सरकार का और सभी सरकारों का, मैं पिछली सरकारों को भी कहूंगा कि चाहे वो कांग्रेस की भी सरकार रही हो, चाहे आज की सरकार हो, हमारा अप्रोच बहुत ही स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो द्विपक्षीय तरीके से ही शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के आधार पर ही एड्रेस होंगे और रिजॉल्व होंगे। तीसरे पक्ष की कोई मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं होगी। ठीक है, ये बात बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। हमने अमेरिका को भी बताया है, अन्य देशों को बताया है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, वो उनका अपना सोचना है। और दूसरी बात, मैं एक और बात आपको स्पष्ट कर दूं, आपके दर्शकों के लिए, संदीप जी के लिए भी, कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो एक पार्टनरशिप है, वो अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है।
अमेरिका जो कहेगा हम सब बातें मान नहीं लेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया और हमने मान लिया। ऐसा थोड़ी होता है। हमारी जो अपनी विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति है, अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उनका अपना विचार है, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर चलते हैं, रणनीतिक स्वायत्तता है हमारी। हमारे राष्ट्रीय हितों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम डिसाइड करेंगे कि अमेरिका डिसाइड करेगा। भाई ये तो हमने डिसीजन लिया है ना कि हमारे डीजीएमओ से और पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात हुई है, और डीजीएमओ पाकिस्तान के पहले थे जिन्होंने हमसे फोन किया, और हम भी तो देवन से कह रहे थे कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। भारत तो ये कह रहा था कि हम अभी ये शर्त बाद में बताई जाएगी आपको। मैंने फिर से कहा है कि अभी शर्त वगैरह के बारे में अभी मत पूछे सवाल, वो डिटेल आपके पास आएंगी संदीप जी। अभी थोड़ा इंतजार कर ले कुछ दिनों का। अभी ये सिचुएशन में शर्त हम नहीं बता सकते, और सरकार के प्रेस रिलीजेस का इंतजार करिए, सरकार के प्रेस रिलीजेस का इंतजार कीजिए। अभी शर्त वगैरह का पता चलेगा, सारी कुछ चीजें पता चलेगी, थोड़ा इंतजार कीजिए, इतना धैर्य मत रखिए, इतना धैर्य मत खोइए आप। मैं इसे आपको कहूंगा, नहीं तो ये पाकिस्तान के चैनल में आप पाकिस्तान में बड़े फेमस हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तान में आपके बयानों को और जो किया जाएगा, ये बात आप समझ मुझे बोलने दे। पहले बीच में मत बोलिए, आप बीच में ना बोले, बीच में आप मत बोलिए, बीच में आप मत बोले। सवाल है, अगर आपके पास उनका जवाब है आप मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे तो मैंने कभी नहीं किया, मैंने जब आप बोल रहे थे तो मैंने कभी नहीं किया। आप मेरी बात पहले सुन लें, पहले आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप मेरे से बात, पहले आप मेरी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बता दीजिए। अगर आप भाजपा और देखिए लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी सेना के जवानों के बीच में पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी जहां पीएम मोदी की मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण भी रही है। तो लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि पीएम मोदी इस वक्त सेना के जवानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे हंसते खेलते हुए बातचीत भी कर रहे हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ये बातचीत की जा रही है जवानों से मुलाकात, भारत माता की तो आदमपुर में पीएम मोदी जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, ये मिशन जिस तरह से चलाया गया था उसको लेकर भी सेना के जवानों के सामने उन बातों को लेकर हल्की फुल्की सी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि सेना के आदमपुर एयरबेस की लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, और जवानों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी उनके शौर्य को सलाम भी कर रहे हैं। अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव था वो भी आपने देखा। ऐसे में आर के भार्गव जी, मैं आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके शौर्य को वो पहले ही से ही सलाम कर चुके हैं, लेकिन सर भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बना हुआ है और वो बना ही रहेगा हमेशा के लिए, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप को आप कैसे देख रहे हैं? ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप का जो भी उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया या जो भी उन्होंने किया, उसको आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाकर के देखना पड़ेगा। जी, ट्रंप ने अमेरिका को अभी टैरिफ वार में उलझा करके चाइना के साथ में, कनाडा के साथ में, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में उसको उलझा दिया कि वहां पर हर जगह पर उनको पीछे हटना पड़ रहा था, मुँह खानी पड़ रही थी। ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को एक बड़ा अच्छा मौका देखा, जहां पर वो दोबारा से अपने आप को स्थापित कर सकते थे, अपनी रेलेवेंस को शो कर सकते कि देखो मैं यहाँ पर हूँ, मैं मौजूद हूँ, तो मैं यहाँ पर इनका व्यापार शुरू कराऊंगा अपने साथ में। उनका मेन पर्पस यही था, किसी तरह से अपने आप को वर्ल्ड में दोबारा से अपनी रेलेवेंस को शो कर सकूं।
इसीलिए उन्होंने ये सारा कहा। मुझे नहीं समझ में आता कि उसके हिंदुस्तान पाकिस्तान की संधि के बीच में या सीज फायर के बीच में ट्रंप का व्यापार कहां से आ गया, लेकिन उन्होंने हर बार हर स्टेटमेंट में या जहां भी उन्होंने मेंशन किया वहां उन्होंने ये कहा कि हम व्यापार शुरू कर लेंगे इनके साथ में, अगर ये नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा। हर जगह पर उन्होंने इस चीज को लाने की कोशिश की कि व्यापार जो है किस तरह से वहां पर इफेक्टिव है। दूसरी चीज एक और बताता हूँ आपको। जी। सवाल ये कि मोदी जी ने क्यों नहीं जवाब दिया। तो देखिए, जो लोग मोदी जी को क्लियरली वॉच करते हैं उन्होंने ये देखा होगा, मोदी जी ने कभी भी किसी भी अनर्गल किस्म के प्रलाप में या अनर्गल किस्म के जो कंट्रोवर्सीज होते हैं, आपस में वर्बल डुएट होते हैं, उसमें कभी उन्होंने नहीं घुसे। वो एक बार उन्होंने जवाब दे दिया या नहीं दिया तो नहीं दिया। वो अपने जो भी उनका मिशन है उसके ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हैं, बजाय इसके कि इस तरह की जो स्टेटमेंट है उसको जवाब देने में, फिर उसका जवाब आए तो फिर उसका काउंटर जवाब देने में उसमें उलझे। वो उसमें उलझना नहीं पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा भाई ठीक है, कहने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया पाकिस्तान के बारे में कि उनका क्या स्टैंड है, और ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भी थर्ड पार्टी मेडिएशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो सबके लिए है, चाहे अमेरिका हो या किसी के लिए। अमेरिका उसको कैसे लेता है ये अमेरिका के ऊपर है। तीसरी चीज, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। हर रीजन में रीजनल राइवलरी होती है, यहाँ भी रीजनल राइवलरी है हिंदुस्तान और चाइना के बीच में। अमेरिका का टारगेट इंडिया तो था ही था, साथ में उसका टारगेट चाइना भी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया और चाइना की बात होती है। अभी आपने देखा होगा शायद कल की थी कि उन्होंने जो चाइना के साथ वॉर की वो अपने टैरिफ को एकदम से बिल्कुल नीचे कर दिया है, नीचे झुका दिया है। तो अब बिल्कुल सर, सीधे तौर पर टैरिफ को लेकर ये चीजें समझी जा सकती है, और हालांकि अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, क्योंकि जहां भी तनाव होता है या फिर लड़ाई युद्ध होता है वहां पर बिजनेसमैन की तरह वो व्यापार को बीच में लेकर आ जाते हैं। माफी के साथ सर आपको बीच में इंटरप्ट किया मैंने, चूंकि समय की कमी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।